तो सबसे पहले जय हिंद सभी बच्चों को। आज हम इस वीडियो में आपका जो हिंदी का कविता वाला हिस्सा है पद खंड, उसके क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, और आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है कि कुछ पूछिए ही नहीं। क्योंकि इस वीडियो से आपका 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन 3 को पूछेगा और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपका एक पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 5 मार्क्स और यहाँ पर आपका 9 मार्क्स, 9 और 5 कितना हो गया आपका 14 मार्क्स कंफर्म आएगा। कभी कभी क्या करता है ना, यहाँ पर 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन 4 को पूछ देता है और वो 5 मार्क्स वाला तो कंफर्म है ही है। और इस तरह का अगर रहेगा तो 4 तिया 12 और यहाँ पर 5 17। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं पढ़ाएंगे, मात्र गिना चुना 10-12 क्वेश्चन पढ़ाएंगे और इसी से आपका एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। और पीडीएफ नोट्स आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। और अभी तक आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो मेरा नंबर 6238486909 में कॉल करके या तो व्हाट्सएप में मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाइए। 6238486909। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं, मतलब ताना मार रहे थे, किस किस उदाहरण देके। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसको पॉइंट बना के लिखेंगे। फर्स्ट ये लाइन तो आप लोग लिख ही लीजिएगा खुद से कि गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट में लिखिएगा, उन्होंने कहा कि उनके प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई है। वे न तो कृष्ण से अपने मन की बात कह पाते, नहीं अन्य किसी से। वो इतना प्रेम करते थे कि वो किसी से नहीं कह पा रहे, अपने मन की बात उसके मन में ही रह गई है। सेकंड पॉइंट बोला है, वे कृष्ण के आने के इंतजार में जी रही थी। वे मतलब कौन? गोपियां। ठीक है, वे कहती है कि वे उद्धव हम श्री कृष्ण के प्रेम संदेश की अपेक्षा करते थे, लेकिन उनके द्वारा प्रेम के बदले योग संदेश भिजवाकर उन्होंने मर्यादा का तोड़ दिया है, मर्यादा का उल्लंघन किया है। ठीक है, दोनों लिख लीजिएगा, यही उदाहरण दिया है दो। ठीक है, एकदम इजी है। अगला क्वेश्चन बोला है, ध्यान दीजिए। श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो निम्नलिखित वाला लाइन तो लिख लीजिए, निम्नलिखित प्रकार अभिव्यक्त किया। हम सीधे आंसर को आते हैं, ध्यान दीजिए। देखो फर्स्ट वन क्या बोला है, गोपियों के अनुसार उनके मन की स्थिति गुड़ से चिपकी चिटिया जैसी है। जो गोपियों का जो मन है, उसकी मन की स्थिति गुड़ से चिपकी चिटिया के समान है, जो किसी भी दशा में श्री कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं रह सकती है। जिस प्रकार चींटी गुड़ से दूर नहीं रह सकती है, नहीं रहना चाहता है, उसी प्रकार जो गोपियां है वो श्री कृष्ण से दूर रहना नहीं चाहती थी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या पड़ा, ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट, वे श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानती है, जो प्रेम के कारण अपने पैरों में एक लकड़ी चिपकाए रहती है। जो हारिल के पक्षी है वो अपने पेड़ में हमेशा एक हारिल की लकड़ी लेके चलती है, क्योंकि उसी को वो अपने जीने का आधार मान लेती है। इसी प्रकार वे श्री कृष्ण को अपने मन और तन मन धन से क्या कर चुके, समर्पित हो चुकी है। थर्ड पॉइंट बोला है, वे सोते जागते दिन रात श्री कृष्ण का नाम जपती है, मतलब हर टाइम श्री कृष्ण का नाम जाप करती है। उन्हें कृष्ण प्रेम का आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगती है। और उन्होंने जो योग संदेश के भेजा था, वो क्या लगा उसको, कड़वी ककड़ी के समान लगी। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन बोला है,
उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया, मतलब आग में घी डालने का काम कैसे किया है, उसकी जो योग संदेश था, मतलब जो ब्रेकअप पत्र था। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला आता है कि क्वेश्चन को पूछ सकता है कि पठित पदों के आधार पर गोपियों के योग साधना के प्रति दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। आंसर सेम रहेगा, ध्यान दीजिए। उद्धव जब श्री कृष्ण का योग संदेश लेकर गोपियों के पास पहुंचे तो उनका उद्देश्य था कि गोपियां योग संदेश के माध्यम से अपने मन की विरह दुख के शांत करें। उनका उद्देश्य था गोपी को हम ये पत्र देंगे, योग संदेश देंगे और उनके मन में जो है उसको हम शांति प्रदान करेंगे। लेकिन इस संदेश ने उनके दुख को कम करने के बजाय और बढ़ा दिया। दुख को कम नहीं किया, दुख को और बढ़ा दिया था, गोपियों को दुख को। गोपिया को लगा कि श्री कृष्ण ने उनके गहरे प्रेम और भावनाओं को समझने के बजाय वैराग्य और उपदेश भेजा है। उपदेश भेजा है कि हम और आपके यहाँ आ नहीं सकते हैं, जिससे वे और अधिक कृष्ण चिंतन में डूब गई। ठीक है, और उनके याद में हो गई, डूब गई, और उनका विरह पहले से ही अधिक तीव्र हो गया। जो उनका जिज्ञासा था मन में लगा हुआ कि वो आएंगे और उनके प्रति जो उनके मन की जो बात है वो ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, वे तीव्र हो गई। इस कारण कहा गया कि उद्धव द्वारा योग संदेश गोपियों को विरागनी में क्या क्या काम किया। ठीक है, ध्यान दीजिए। मतलब जो आपका पद लेसन था तुलसीदास का था, शायद नहीं तुलसीदास सूरदास का था। ठीक है, वो आपका खत्म हो गया। उससे 3 क्वेश्चन आएगा और नहीं तो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कवि जयशंकर प्रसाद ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता ने किस रूप से अभिव्यक्त किया। ठीक है, थोड़ा हम फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं, थोड़ा वीडियो जल्दी बन जाएगा और आप लोगों को भी टाइम बच जाएगा, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। कवि जयशंकर प्रसाद ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में चांदनी रात में मिलने वाले आनंद के रूप में अभिव्यक्त किया है। चांदनी रात में, पूर्णिमा के रात में जो मिलने वाला स्वप्न है उनके रूप में देखा है। कवि अपने सुखद स्वप्न का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे मधुर चांदनी रातों की उज्जवल कथा कैसे सुनाए। वह चांदनी रात में एक साथ बैठकर हंसते खिलखिलाए हुए दोनों की बातों को कैसे सुनाए। जो मैंने सपने देखा था उसको कैसे बताएं, उसको हम कैसे सुनाए। ठीक हो गया इसका आंसर। इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। कवि जो है वो अपना आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, ध्यान दीजिए इसका आंसर। देखिए, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हिंदी साहित्य में न जाने कितने महापुरुषों का जीवन इतिहास उनके आत्मकथा के रूप में मौजूद है। कवि को ऐसा लगता है कि जो हिंदी साहित्य है उसमें कितने हिंदी के महापुरुषों का जो जीवन गाथा है, जो उनकी जीवन की कहानी है, इतिहास बनकर उसके आत्मकथा के रूप में यहाँ मौजूद है। उनका जीवन एक सामान्य व्यक्तित्व का जीवन है और उनको लगता है कि जो मेरा जीवन है वो किसका है ना, एक सामान्य व्यक्ति का जीवन है। उसमें विशेष कुछ नहीं जिससे लोग प्रेरित हो सके, और उनको लगता है कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ है नहीं जिससे आदमी प्रेरित ले सके, कुछ सीख सके। लोग इन महान लेखकों का आत्मकथा को पढ़कर उनके कमियों का मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, लोग यहाँ पर उनके जो आत्मकथा को पढ़ते हैं उनके कमियों का मजाक उड़ाते हैं। कवि अपना मजाक उड़ाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जो कवि है वो अपना मजाक उड़ाना नहीं चाहते हैं। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं आया है, और मेरी जो आत्मकथा सुनाने का अभी सही टाइम नहीं आया है। ठीक है, आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में डूबे हुए कष्टों को फिर से याद नहीं करना चाहता। आत्मकथा लिखेंगे हम अपने जीवन के बारे में तो मेरे जीवन में जितना दुख है उसको तो फिर से याद हो जाएगा, इसलिए वो याद करना नहीं चाहते हैं और वो लिखना भी नहीं चाहते। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए इसका आंसर।
देखिए, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्राकृतिक की व्यापक वर्णन विभिन्न रूपों में किया। जो प्राकृतिक की सुंदरता उनका व्यापक वर्णन विभिन्न विभिन्न रूपों में, क्या अलग अलग रूपों में क्या है। कवि मतलब जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि वे कहते हैं कि फागुन की सुंदरता इतनी अधिक बढ़ गई, जो फागुन मास की सुंदरता वो इतनी अधिक बढ़ गई है कि इस धरती पर कहीं अट नहीं रही है। धरती पर क्या है, कहीं अट नहीं रही है। फूलों की खुशबू हवा में इस प्रकार फैली हुई कि यह खुशबूदार हवा सभी जगहों पर फैल गई है। और खुशबूदार हवा इस प्रकार चारों तरफ फैल गई है कि हर जगह पर वही खुशबू आ रही है। पक्षीगण अपनी सुंदर पंखों को फैलाकर स्वच्छ और नीले आकाश में उड़ने के लिए उन्नत है। जो पक्षी अपने जो सुंदर पंखों को फैलाकर नीले सुंदर स्वच्छ आकाश में उड़ने के लिए तैयार है। प्रकृति की उस सुंदरता से कवि की आंख नहीं हट रही है, इसी सुंदरता से वो हट नहीं रही है। और इसमें आगे बोले हैं कि जगह जगह पर पेड़ों की डालियां, जगह जगह पर पेड़ों की डालियां लाल और हरे रंग की कोमल पत्ते निकल आए हैं। जगह जगह पर फूल पत्ते निकल आए हैं। पेड़ों की डालियों पर रंग बिरंगे सुगंधित फूल इस तरह खिले हुए हैं कि जैसे प्रकृति की देवी ने उन्हें अपने गले में सुंदर माला की तरह धारण कर लिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है कि जो उत्साह कविता है आपका, उत्साह कविता का शीर्षक, उसका हेडिंग, जो पोएम का नाम है वो उत्साह ही क्यों रखा गया है, ध्यान दीजिएगा आंसर क्या होगा। उत्साह कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि कवि इस कविता के माध्यम से लोगों को क्रांति के लिए उत्साहित करना चाहते हैं। क्रांति करना जरूरी है। इतने नहीं, जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को छोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। ठीक है, इसलिए जरूरी है संघर्ष करना। बादलों में संसार की ताप को मिटाने की अपार शक्ति का विषम गति होती है। बादल अगर चाहेगा तो गरज की जो गर्मी है उसको मिटा सकता है। बादलों के गरजने से लोगों के मन में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, बादल जैसे गरजेगा आदमी का मन में परिवर्तन आ जाता है तथा मन उत्साह से भर जाता है। ठीक है, मन उत्साह से भर जाता है, इसलिए कविता का जो शीर्षक है वो उत्साह रखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है कि बच्चों की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों में बहुत अंतर होता है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट पॉइंट लिखे हैं कि बच्चे की मुस्कान सरल और स्वाभाविक होती है, वहीं बड़े की मुस्कान बनावटी होती है। छोटा बच्चा अपने दिल से मुस्कुराता है, वो बड़ा तो आराम से दिखावटी मुस्कुराने के आदमी, और लड़का तो और ही थी दुख में है लेकिन मुस्कुराना पड़ेगा, मुस्कुराने एक कला है, कहीं घर वालों को बुरा ना लग जाए। ध्यान देखिए, बच्चे की मुस्कान भोली, बच्चों की मुस्कान भोली और स्वार्थहीन होती है, बिना स्वार्थ का होता है। वहीं बड़े की मुस्कान कुटिली और स्वार्थी होती है। बड़े आदमी तो स्वार्थी मुस्कुराते हैं, छोटे बच्चे आराम से दंतुरित मुस्कान कितना मनमोहक होती है। बच्चों की मुस्कान सहज और निश्चल होती है, कोई इसमें छल कपट नहीं होता है। वहीं बड़े की मुस्कान उसकी परिस्थितियों के अनुसार होती है। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 4 नंबर पॉइंट बोला है क्या, नहीं, क्वेश्चन बोला है क्यों है बच्चों की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा है। ध्यान दीजिए, जो कवि के मन में जो बच्चे की दंतुरित मुस्कान का क्या प्रभाव पड़ा है। बच्चों की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, उनके मन में यह भाव उमड़ता है कि बच्चे की मुस्कान में जीवन संदेश है। एकदम जिंदगी की जो शुरुआत होती है कि एकदम मुस्कुराना है, ये है। संपूर्ण प्रकृति उस मुस्कान से प्रभावित है और सब कुछ क्या प्रभावित है। छोटे बच्चे के मुस्कान में कितने हंसी मजाक, कितना अच्छा लगता है। कवि को यह महसूस होता है कि उस मुस्कान से कठोर मन भी पिघल सकता है। आप कितना गुस्सा है और आपके घर में कोई छोटा बच्चा वो मुस्कान दे देगी तो आप एकदम प्यार से पिघल ही जाएंगे। उसके मन में बच्चों की माँ के प्रति समर्पण के भाव आ जाता है। ठीक है, जिसके माध्यम से बनने में कभी उस मन के अधिक मौन मुस्कान परिचित हो सकता है। और उसकी माँ नहीं होती तो कैसे
बच्चे से मिल सकता है, जैसे उसके माँ के प्रति समर्पण की भावना आ गई है। अगला क्वेश्चन बोला है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं, तब उसके सहयोगी उसको किस प्रकार सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, संभालते हैं। ध्यान दीजिए, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं, मतलब अगर डगमगाता है, तब उसके सच्चे सहयोगी उसे उत्साह, हिम्मत और सहारा, हौसला, मार्गदर्शन देकर संभालते हैं। अगर आपका कोई सच्चा साथी अगर आप डगमगाते हैं ना, तो आपको उत्साह देगा, मोटिवेट करेगा, हिम्मत देगा, सहारा देगा, हौसला और मार्गदर्शन देता है कि इस तरह कीजिए, सही रास्ता दिखाएगा। वे उसकी कमजोरियों को समझते हैं कि कमजोरी क्या है, उसे निराश नहीं होने देते हैं। ठीक है, उसको निराश नहीं होने देते हैं, उसकी मदद करते हैं और फिर से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने की क्या करते हैं, प्रेरणा देते हैं, मोटिवेशन मिलता है। ऐसे सहयोगी आलोचना करने के बजाय उत्साह बढ़ाते हैं। अब बहुत सारा आदमी होगा जो आपका कमजोरी का मजाक उड़ाएगा, लेकिन जो सच्चा सहयोगी होगा उसको सपोर्ट करेगा। गलतियों से सीखने की सीख देते हैं, गलतियां अंत नहीं होती है, इससे सीखने का सीख देते हैं और कठिन समय में भी उनके साथ खड़े होते हैं। ठीक है, बुरे समय में भी उसके साथ खड़े होते हैं। इसी सहयोगी से व्यक्ति दोबारा संभलता है और फिर आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन बोला है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या बोला, छोटा मोटा आंसर देखिए। संगतकार कविता के माध्यम से कवि मंगलेश डबराल उन सहायक और सहयोगी व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहते हैं। किसकी ओर संकेत करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, जो किसी भी सफल व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो सफल व्यक्ति की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन अक्सर पर्दे के पीछे रह जाते हैं, कभी हाईलाइटिंग में नहीं आते हैं और उन्हें उचित मान सम्मान का श्रेय नहीं मिल पाता है। अगला क्वेश्चन बोला है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। ध्यान दीजिए, फर्स्ट उनका बोला है, संगतकार मुख्य गायक की मदद उनके गाने की गूंज को अपने स्वर के साथ मिलाकर बल देते हैं। जो गाना गाता है उसके साथ सहयोगी जो रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, वो इसका सपोर्ट करते हैं। संगतकार इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि उनका स्वर मुख्य गायक के गीत के स्वर से मेल तो रहा न, वो कुछ गाएगा, ये कुछ गाएगा तो मिलेगा ही नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट क्या बोला है, जब कभी मुख्य गायक का लक्ष्य अपने गीत पर से भटक जाता है, तब संगतकार उनके लक्ष्य को उस भटकाव से बचाते हैं, कि फिर बचा लेते हैं कि नहीं इस तरह नहीं, इस तरह होगा। ठीक है, संगतकार मुख्य गायक के गायन के बीच में वे अकेलेपन या थकान को अपने मधुर स्वर का बल देकर उनके मुख्य गायन की श्रेष्ठता को बनाए रखते हैं। गाते गाते अगर थकान आ जाएगा तो उसके बल देते हैं और उसकी सुंदरता को बनाए रखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। और अभी जो शुरू करने वाले हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी लेसन से राम लक्ष्मण जो परशुराम संवाद है, उसी लेसन से आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या बोला है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं। तो धनुष टूट गया तो इसलिए क्या क्या तर्क दिया है, ध्यान दीजिए। देखो परशुराम, आंसर क्या बोला है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए तर्क देते हुए कहा है कि आप किस लिए इतना क्रोध कर रहे हैं। परशुराम से कर रहे हैं कि आप इतना क्रोध, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, इस धनुष से आपकी इतनी ममता क्यों है, इससे इतना लगाव क्यों है। श्री राम ने इसे केवल छुआ था, जो श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, उसने तो इसे बस छुआ था और उनके छूते ही धनुष खुद टूट गया, ऐसे टूट गया। इससे ऐसे कई धनुष हमने बचपन में तोड़े, परंतु किसी ने हम पर क्रोध नहीं किया। हम लोग बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन किसी ने हम पर इतना क्रोध नहीं किया। ठीक है, ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। साहस अगर आपकी जिंदगी में है, शक्ति है और आपके साथ विनम्रता भी है तो आपका बहुत बेहतर है। इस कथन को अपने विचार लिखिए। देखिए कितना अच्छा आंसर लिखे, एकदम अपने लैंग्वेज में लिख दिए हैं। यह सत्य है कि व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस और शक्ति की आवश्यकता होती है, साहस और शक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर साहस
और शक्ति के साथ साथ विनम्रता हो तो व्यक्ति कभी किसी परिस्थिति में हार नहीं मानेगा और हारेगा भी नहीं। साहस है, शक्ति और अगर विनम्रता भी है तो वो कभी हारेगा नहीं और हार मानेगा भी नहीं। विनम्रता के अभाव में व्यक्ति आवेशमय हो जाता है, तुरंत गुस्सा जाता है। वह अपने शक्ति का दुरुपयोग करते हुए दूसरों को अहित करने लगती है। ठीक है, वो अपने शक्ति का दुरुपयोग करने लगेंगे, किसी का बुराई हो जाएगा उससे। तो विनम्रता हमें दूसरों का आदर सम्मान करना सिखाती है। विनम्रता हमको दूसरों का आदर सम्मान करना सिखाती है। प्रभु श्री राम जी इसका जीता जाता क्या उदाहरण। उसके यहाँ पीसी लिखे, मतलब यहाँ पर पेरार आप चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ चेंज करने के लिए भूल गए हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। कविता का आधार पर देखें तो लक्ष्मण जी साहसी और शक्तिशाली तो थे, लेकिन उनके अंदर विनम्रता का अभाव था, कमी था। वहीं श्री राम जी साहसी और शक्तिशाली होने के साथ साथ उनमें विनम्रता भी थी, इसलिए उन्होंने धैर्य के साथ परशुराम जी को अपने बात समझाई। जो गुस्सा जा रहे थे वो क्षमा मांगी, माफी मांगी, जिससे बात ज्यादा नहीं बिगड़ी और परशुराम जी शांत हो गए। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोला है, परशुराम जी के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता बताइए। राम जी की विशेषता और लक्ष्मण जी की विशेषता बताने बोला है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिए। तो परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं स्वभाव स्पष्ट हुए, क्या क्या बात, ध्यान दीजिए। लक्ष्मण स्वभाव से उग्र, निर्भीक, निडर थे। उग्र मतलब हमारा गुस्से वाला स्वभाव का। वाक चतुर थे, बोलते थे बहुत खतरनाक। वे परशुराम के क्रोध से तनिक भी विचलित नहीं होते थे, डरते नहीं थे कि आप गुस्सा है सामने वाला, बल्कि तीखे और व्यंग्यपूर्ण शब्दों से उत्तर देते थे। ठीक है, तीखा शब्द जैसे ईंट का जवाब पत्थर से देते थे, और अधिक क्रोधित कर देते थे, और ज्यादा गुस्सा दे देते थे, आग में घी डाल देते थे। इससे उनके साहसी, आत्मसम्मानी और आक्रोशपूर्ण स्वभाव का पता चलता है। हम लोग गुस्से स्वभाव का था। और श्री राम जी का ध्यान दीजिए। इसके विपरीत श्री राम का स्वभाव अत्यंत शांत और विनम्र और मर्यादित है। ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे, गुस्सा स्वभाव का नहीं थे, शांत दिमाग के थे। वे परशुराम के क्रोध को शांति से सहन करते थे, जो गुस्सा था शांति से सहन कर लेते थे, और मधुर एवं विनम्र वाणी में उनका सम्मान करते हुए उत्तर देते थे, सम्मान के साथ उत्तर देते थे। राम अपने व्यवहार से स्थिति को संभालते थे और क्या बोला है, कठोरता को संभाल टालते थे। जो दिक्कत हो सकती है उसको संभालते थे कि कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। इससे उनके धैर्यशील, नम्र और आदर्श व्यक्तित्व की विशेषता का प्रकट होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसका पीडीएफ आपको हमारा ग्रुप में मिल जाएगा, नंबर लिख दिए हैं। ठीक है, लास्ट में और एक बार लिख लीजिए अगर आप नहीं नोट किए हैं तो 6238486909। ठीक है, इसमें आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और इसका पीडीएफ आंसर भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, और इससे आपका कितना मार्क्स कंप्लीट हो चुका है समझ में आ गया। 3 गो 3 नंबर, एगो 5 मार्क्स, या तो 4 गो 3 नंबर, एगो 5 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन आएगा यहीं से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, कृतिका के वीडियो को पढ़ेंगे।